प्रिय विद्यार्थियों, पादप हार्मोन्स में हमने ऑक्जिन, जिब्रेलिन इन दो हार्मोन्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। आज हम तीसरा जो पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि साइटोकाइनिन की खोज किस प्रकार से हुई, साइटोकाइनिन की जो संरचना है वो किस प्रकार की है, इसकी रासायनिक संरचना किस प्रकार की है और इसकी एप्लीकेशन जो है, अनुप्रयोग है, वो किस किस रूप में होते हैं। साइटोकाइनिन जो पादप हार्मोन है उसकी डिस्कवरी, स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन। डिस्कवरी: साइटोकाइनिन इज ए क्लास ऑफ प्लांट हार्मोन विच आर primarily involved in the inducing cell division in parenchymatous cells। जो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है वो इस प्रकार के पादप हार्मोन्स का वर्ग है जो मृदुतकीय कोशिकाओं में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने का कार्य करते हैं। द डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनिन डेट बैक इन 1921 when an Austrian plant physiologist G. Haberland discovered that the vascular tissue of the various plants contain an unknown diffusible factor which stimulated cell division and cytokinesis। 1921 में हैबरलैंड नाम का ऑस्ट्रिया का एक पादप कार्यकी वैज्ञानिक था जिसने इसकी खोज की थी। उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रकार के पादपों के संवहन ऊतकों में डिफ्यूजिबल फैक्टर, विसरित कारक, कोशिका विभाजन की क्रियाओं को प्रेरित करता है। ये जो फैक्टर है वो सेल डिवीजन और साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया को इंड्यूस करता है। उस फैक्टर का नाम नहीं दिया था। इन 1940 जे वॉन ओवरबीक found that milky endosperm of immature coconut fruit also contained this factor, which stimulated cell division and differentiation in very young datura embryos, which did not contain this factor। 1940 में वान ओवरबीक नाम का वैज्ञानिक था। उसने बताया कि नारियल के अपरिपक्व इमेच्योर दूध या भ्रूणपोष में इस प्रकार का कारक पाया जाता है जो कि धतूरे के भ्रूण में कोशिका विभाजन एवं कोशिका विभेदन को प्रेरित करता है। धतूरे के अंदर ये कारक नहीं पाया जाता है। जो इमेच्योर नारियल का जो एम्ब्रियो है एंडोस्पर्म है उसके अंदर ये पाया जाता है। स्टडीड with many other plant tissues such as datura ovule, yeast, wheat germ and almond meal demonstrated that this factor was widespread occurrence। ये जो कारक है वो अन्य जो पौधे हैं उनके अंगों में ये पाया गया, जैसे धतूरे के बीजांड में इसको रिपोर्ट किया गया, यीस्ट में रिपोर्ट किया गया, गेहूं और बादाम के बीजों में इसको रिपोर्ट किया गया। In 1950, experiment conducted primarily by Holg Skoog, F. Skoog, F. C. Stewart, and their associates identified the chemical factor which was responsible for causing cell division and tissue culture। 1950 में F. Skoog नाम का वैज्ञानिक था, F. Skoog, F. C. Stewart और उसके जो साथ में प्रयोगशाला में काम करने वाले अन्य वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये देखा कि ऊतक संवर्धन में कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार जो रसायन है उसको पहचाना। स्कूग और उसके सहयोगी जब तंबाकू के मज्जा का संवर्धन कर रहे थे तब देखा कि जब इस संवर्धन में इस संवर्धन माध्यम में प्यूरिन क्षारक मिलाया जाए तो अधिक कैलस प्राप्त होता है।
Skoog and his associates, while examining the growth of tobacco pith culture, observed that the culture media had to be supplemented with purine-based adenine to create large callus mass from the cells. प्यूरिन जो बेस है, क्षारक है, उसमें जो एडेनिन है वो अगर संवर्धन माध्यम में मिला दिया जाए तो उसके अंदर कैलस अधिक प्राप्त होता है. द पार्शियल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ यीस्ट एंड हेयरिंग डीएनए हेयरिंग स्पर्म डीएनए इज आल्सो सेल डिवीजन एंड कैलस फॉर्मेशन. The active compound was named as the kinetin, which was the first साइटोकाइनिन टू बी नेम्ड. जो साइटोकाइनिन नाम का पादप हार्मोन है उसमें उसका जो रूप सबसे पहले एक्टिव फॉर्म इसका आइडेंटिफाई किया गया था, उसका नाम रखा था काइनेटिन, KINETIN, काइनेटिन. काइनेटिन एंड IIA indole acetic acid were found to have interactive effect on cell division and differentiation in tobacco pith culture, similar to those shown in adenine and IIA. ऐसा देखा गया है कि सक्रिय साइटोकाइनिन की खोज काइनेटिन के रूप में हुई. काइनेटिन और इंडोल एसिटिक एसिड, काइनेटिन प्लस IIA दोनों का तंबाकू के पित्त संवर्धन के कोशिका विभेदन एवं कोशिका विभाजन पर समान प्रभाव है, जो कि एडेनिन प्लस इंडोल एसिटिक एसिड का प्रभाव है. यानी जो काइनेटिन और IIA का प्रभाव है वो ही एडेनिन और IIA का प्रभाव है. जो काइनेटिन नाम का साइटोकाइनिन जो सबसे पहले जिसकी खोज हुई थी उसका रासायनिक नाम है 6-फर्फ्यूराइल एमिनोप्यूरिन. 6-फर्फ्यूराइल एमिनोप्यूरिन. अब जो लैथम एंड हिज एसोसिएट in 1964 detected the presence of zeatin in maize seed. लैथम और उसके सहयोगियों ने मक्का के बीजों में जियोटिन नाम के साइटोकाइनिन को रिपोर्ट किया. इस प्रकार बिग्नोनिया, ब्रायोफिलम, मटर, पालक, सूरजमुखी के पादपों में भी इस जिएटिन हार्मोन की उपस्थिति को रिपोर्ट किया गया. जिएटिन अपने राइबोसाइड रूप में तुरंत ही बदल जाता है. अधिकांश पादपों में यह राइबोसाइड के रूप में पाया जाता है. जिएटिन रेडिली फॉर्म्स इट्स राइबोसाइड एंड प्रोबेबली इट अकर इट्स राइबोसाइड डेरिवेटिव इन मोस्ट प्लांट. द जेनेरिक नेम साइटोकाइनिन is now used for chemical substance which can stimulate cell division and cytokinesis. ऐसा रासायनिक पदार्थ जो कोशिका विभाजन और साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करता है उसका जेनेरिक जो नाम है वो साइटोकाइनिन है. साइटोकाइनिन नाम कोशिका विभाजन एवं साइटोकाइनेसिस को प्रेरित करने के लिए कारण रखा गया है, जबकि यह पादपों में वृद्धि एवं विकास के विभिन्न आयामों को भी अभिप्रेरित करता है. अकरेंस एंड स्ट्रक्चर. इसकी जो उपस्थिति है साइटोकाइनिन की वो पादपों में किस जगह पर पाई जाती है और उसकी संरचना क्या है. संश्लेषित एवं अंतर्निहित 100 से अधिक साइटोकाइनिन की पहचान हो चुकी है. अधिकांश पादप अंतर्निहित साइटोकाइनिन प्यूरिन क्षारक एडेनिन एवं उसके व्युत्पन्न हैं. Several hundred endogenous and synthetic cytokinin have been identified. Most endogenous cytokinin are purine, adenine और प्यूरिन डेरिवेटिव. 100 से अधिक जो अंतर्वेशित साइटोकाइनिन है और संश्लेषित साइटोकाइनिन है उनकी पहचान कर ली गई है. जो अंतर्वेशी यानी जो पादपों के अंदर उत्पन्न होने वाले साइटोकाइनिन है वो सामान्यतः जो प्यूरिन क्षारक होती है एडेनिन वो और उसके व्युत्पन्न है, डेरिवेटिव है. जियाटिन द मोस्ट एक्टिव नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन इज 6-एमिनोप्यूरिन. ये जो जियाटिन है
ये पहला तो काइनेटिन, दूसरा है जियाटिन। ये जियाटिन जो है वो 6 एमिनो प्यूरिन है। इसका जो रासायनिक नाम है 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनाइल। 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनाइल। ये जियाटिन नाम का जो साइटोकाइनिन है उसकी रासायनिक संरचना है। जियाटिन एग्जिस्ट नॉर्मली इन राइबोसाइड। अब राइबोसाइड क्या होता है? बेस प्लस राइबो शुगर प्लस फॉस्फेट। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। डेरिवेटिव सच एज प्रेजेंट इन RNA, especially in tRNA of many higher plants and bacteria। कई जो उच्च वर्गीय पादप है और जीवाणु हैं उनके अंदर ये जो जियाटिन है वो tRNA के अंदर मौजूद होता है। अबाउट 10 अदर साइटोकाइनिन विच आर एडेनिन डेरिवेटिव हैव ए साइड चेन ऑफ द nitrogen 6 position have been identified. They may exist either in the free base and ribonucleotide. Free cytokinin exist in brown and red algae, diatom, many angiosperms and few gymnosperms, but they have not been found in mosses and ferns. कुछ अधिकांश एंजियोस्पर्म, नग्नबीजी, जिम्नोस्पर्म, लाल शैवाल, भूरी शैवाल, डाइटम आदि में फ्री साइटोकाइनिन, मुक्त साइटोकाइनिन पाया जाता है, जबकि फर्न और मॉस में ये नहीं पाया जाता है। फर्न और मॉस में ये अनुपस्थित होता है। ये संरचना है। ये जियाटिन की स्ट्रक्चर है, ये जियाटिन की स्ट्रक्चर है और ये काइनेटिन की स्ट्रक्चर। ये रासायनिक संरचना है इसकी। Certain fungi and bacteria also contain cytokinin that might influence the disease process caused by these microbes। कुछ कवकों एवं जीवाणुओं में साइटोकाइनिन पाया जाता है जो उनके द्वारा उत्पन्न रोग की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। साइटोकाइनिन आइसोपेंटेनाइल एडेनिन have been identified in tRNA fraction in yeast, Escherichia coli, Corynebacteria faciens and liver cells। आइसोपेंटेनाइल एडेनिन I3ADE नामक साइटोकाइनिन लीवर कोशिकाओं Escherichia coli जो बैक्टीरिया है, यीस्ट, कोरोनोबैक्टीरिया फेसियंस के tRNA में पाया जाता है। Application of cytokinin, because cytokinin promote plant cell division and growth, produce farmers use to increase crop। जो पैदावार है फसलों की उसको बढ़ाने का कार्य करता है, क्योंकि साइटोकाइनिन का प्रभाव है वो कोशिका विभाजन और प्लांट की वृद्धि पर अधिक है, जिसके कारण से जो क्रॉप प्लांट है उनकी वृद्धि अधिक होती है, उनमें सेल डिवीजन अधिक होता है, तो उसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग अधिक होती है, यानी कुल मिलाकर उपज इससे बढ़ती है। वन स्टडी फाउंड दैट द अप्लाइंग साइटोकाइनिन इन कॉटन सीडलिंग्स लेड्स टू 5 to 10% यील्ड इंक्रीज अंडर ड्रॉट कंडीशन। शुष्क अवस्था के अंदर जब सूखा पड़ जाता है उस वक्त जो कपास की सीडलिंग है उसके ऊपर अगर 5 से 10% इसका जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है जब साइटोकाइनिन उसके ऊपर उपयोग लिया जाता है। यानी कपास की फसल अगर सूखा पड़ा हुआ है उसके ऊपर साइटोकाइनिन का छिड़काव कर दिया जाए तो कपास का जो उत्पादन है वो 5 से 10% बढ़ जाता है। साइटोकाइनिन्स हैव रिसेंटली बीन फाउंड टू प्ले ए रोल इन प्लांट पैथोजेनेसिस। पादपों के अंदर जो पैथोजेनेसिस यानी रोग की जो क्षमता होती है उसको वो रोग होने से रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी एज ए इम्यून सिस्टम के रूप में ये काम करता है। साइटोकाइनिन हैव बीन डिस्क्राइब टू इंड्यूस रेजिस्टेंट अगेंस्ट सूडोमोनाज syringe and Arabidopsis thaliana nicotiana tobacum।
ये जो प्लांट्स है उनके अंदर ये रेजिस्टेंस पैदा करता है बैक्टीरिया जो इन्फेक्ट करता है उसके प्रति। आल्सो context biological control of the plant disease cytokinin seems to have potential fraction production of the cytokinin in pseudomonas fluorescens G20 to 18 have been identified as a key determinant and efficient control of the infection। कुल मिला के जो साइटोकाइनिन का प्रभाव है वो प्लांट को पौधे को जो डिजीज होती है माइक्रोब्स के द्वारा उसको रोकने में भी ये हेल्प करता है। इस प्रकार आज के व्याख्यान में इतना ही। आज हमने साइटोकाइनिन की खोज, साइटोकाइनिन की संरचना और साइटोकाइनिन जो हार्मोन है, पादप हार्मोन है, उसके अनुप्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके जो कार्य प्रभाव है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, उसका अध्ययन अपन अगले व्याख्यान में करेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।